नाग पंचमी के पावन अवसर पर मंगलवार को कुम्हारखाड़ी स्थित प्राचीन नाग मंदिर में सुबह 4 बजे से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 7 बजे से यहां लगभग 2000 भक्तों ने नाग देवता के दर्शन किए। मंदिर के व्यवस्थापक दिनेश कश्यप के अनुसार यहां मंदिर लगभग 70 साल पुराना है। नाग पंचमी के दिन यहां दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। हालांकि यहां भीड़ को नियंत्रित करने और अन्य व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं थे। इंदौर की मिट्टी में परंपरा की एक और गौरव गाथा लिखी गई। नाग पंचमी के पावन अवसर पर शहर ने 98वीं बार उस अखाड़ा संस्कृति को सजीव होते देखा जो दशकों से सिर्फ शरीर नहीं संस्कार भी गढ़ती आ रही है। श्री ब्रजलाल गुरु व्यायामशाला द्वारा आयोजित निःशुल्क कोटा दंगल में इस बार भी वही जोश, वही जज्बा और वही श्रद्धा देखने को मिली जो वर्षों से इस आयोजन की पहचान रही है। ब्रह्मलीन गुरु प्रसाद पहलवान की स्मृति में उनके शिष्यों द्वारा नाग पंचमी पर्व पर प्रतिवर्ष दंगल आयोजित किया जाता है। खेड़ापति हनुमान मंदिर मामले में कलेक्टर आशीष सिंह और उनकी टीम की चतुराई एक बार फिर सटीक साबित हुई है। मंगलवार को हाईकोर्ट में सामने वाले पक्ष को मुंह की खाना पड़ी। उनके द्वारा दायर पिटीशन भी उन्होंने वापस ले ली। हाईकोर्ट के समक्ष ये तथ्य रखा गया कि इस संबंध में प्रशासन न सिर्फ आदेश जारी कर चुका है बल्कि मौके पर जमीन का कब्जा भी हासिल कर लिया है। यानी 250 करोड़ की जमीन जो 11 मुसलमान परिवारों के हाथों से चली गई थी उसे सरकारी घोषित करने के मामले में प्रशासन को चुनौती देने वालों को कोई अदालती राहत नहीं मिल सकी। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने 2 स्थानों पर खतरनाक और जर्जर भवन तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। ये कार्यवाही जेल रोड और सदर बाजार में की गई है। जेल रोड पर करीब 200 साल पुराने एक मकान के कमजोर हिस्से को हटाया गया जो बारिश के चलते कभी भी गिर सकता था। वहीं सदर बाजार में भी एक बेहद पुराने भवन को आंशिक रूप से गिराया गया। कार्यवाही के दौरान निगम के जोनल अधिकारी, इंजीनियरिंग की टीम और भारी पुलिस बल तैनात रहा। यहाँ भवन वर्षों से वीरान है और उसके छज्जे, दीवारें व छतें जर्जर स्थिति में थी। लगातार हो रही बारिश से खतरा और भी बढ़ता जा रहा था, इसीलिए इसको दोहराया गया। इंदौर की स्वच्छता संस्कृति को और सशक्त करने की दिशा में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत मंगलवार को शहर ने फिर एक नई मिसाल पेश की। राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में एनजीओ के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान की खास बात तो यहाँ रही कि सफाई से पहले सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान स्वच्छता मिशन प्रभारी अभिलाष मिश्रा की उपस्थिति ने अभियान को और प्रेरणादायक बना दिया गया। अभियान के तहत शहर के कई सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर ऐतिहासिक राजवाड़ा और उसके आसपास की गलियों में साफ सफाई की गई। अभियान की शुरुआत एक विशेष सम्मान समारोह से हुई जिसमें सफाई कर्मियों को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता मिशन प्रभारी अभिलाष मिश्रा भी मौजूद रहे। इंदौर में खराब सड़कों को लेकर जनप्रतिनिधियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। जहां पालदा से नायता मुंडला की खस्ताहाल सड़क को लेकर मंगलवार को वार्ड पार्षद कुणाल सोलंकी नगर निगम की जनसुनवाई पहुंचे, लेकिन यहां ना तो कोई संतोषजनक जवाब मिला और ना ही जिम्मेदार अधिकारी मिले, जिससे नाराज होकर पार्षद ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक सड़क निर्माण पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। मंगलवार को महापौर ने कबीर खेड़ी एवं लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थल के पास मंडी बोर्ड कार्यालय के पीछे स्थित निर्माणाधीन एसटीपी का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि हर 15 दिनों में कार्य की समीक्षा की जाए। साथ ही महापौर ने बताया कि कबीर खेड़ी प्लांट से जल्द ही बायोगैस का विक्रय और बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। विदित रहे कि 416 करोड़ की लागत से इंदौर की 3 स्थानों पर एसटीपी प्लांट का निर्माण चल रहा है। और अब हम आपको 2 ऐसे शातिर बदमाशों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें आप गौर से देखिएगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने इन 2 बदमाशों की गिरफ्तारी पर नगद इनाम की भी घोषणा की थी। यदि आपको यह बदमाश कहीं दिखाई देते हैं तो आप इंदौर पुलिस को उनकी सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इन बदमाशों ने पुलिस बनकर अनेक लोगों के गहने और नगद ठग लिए हैं। इस नकली पुलिस वालों की तलाश अन्य जिले की पुलिस भी कर रही है। इंदौर पुलिस के साप्ताहिक पुरस्कार एवं सम्मान कार्यक्रम में मंगलवार को 8 पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित इस समारोह में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा यातायात प्रबंधन में सराहनीय कार्य करने पर 8 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि से पुरस्कार किया गया। पुरस्कृत होने वाले में सहायक पुलिस आयुक्त हिंदू सिंह मुवेल, प्रधान आरक्षक जितेंद्र यादव, आरक्षक सुमन सिंह, रंजीत नीनामा, रवि शंकर, केपी बघेल, महिला आरक्षक सोनाली सोनी और शारदा गोखले शामिल। सावन के तीसरे सोमवार पर शहर के मध्य क्षेत्र में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सराफेश्वर महादेव की शाही सवारी का
शाही सवारी मध्य क्षेत्र के सभी बाजारों में परंपरागत मार्ग से रासी अंदाज में निकली। यहाँ शाही सवारी पिछले कई वर्षों से निकाली जा रही है। पूरे सावन माह में मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और तीसरे सोमवार पर शाही सवारी निकाली जाती है।